इफ़ यू थिंक कि लोगन पॉल का ये कहना स्टूपिड है कि भाई मैं रेसलमेनिया 41 में इसीलिए अवेलेबल नहीं होने वाला क्योंकि मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ, मैटरनिटी नहीं पैटर्निटी लीव पर हूँ और मैं 2 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं दिखने वाला। वेल डोंट वरी, इससे भी ज़्यादा स्टूपिड चीज़ आपको बताता हूँ। तो यस सुमो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस कोऑर्डिनेट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऑल एलीट रेसलिंग की स्टोरी लाइन चल रही है ना, ये इस समय लोगन पॉल वाली स्टेटमेंट से भी ज़्यादा स्टूपिड है। ऑफ कोर्स लोगन पॉल हमें देखने को मिलेगा, वो हील है, वो ऐसे ही बैड गाय प्ले कर रहा है। दो साल की कौन छुट्टी लेता है भाई ये कौन सा इनका रूल आ रखा है नया। बट खैर, जॉन मॉक्सली की ये क्रेजी वाली स्टोरी लाइन जो कि लोगों को लग रहा है क्रेजी था क्योंकि हमारा सबका खुद का अजम्पशन था, हमने खुद ने ही इसको अपने आप में क्रेजी मान लिया था क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग है तो भाई अगर ये कुछ कर रहे हैं तो कुछ तगड़ा ही कर रहे होंगे। ना तो शेन मिकमैन आया ना कुछ आया, और अभी इस समय पर ये जो घसी पटी कटी जा रही है, ऐसा लग रहा है भाई ये चल क्या रहा है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में इन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के शो में वो मॉक्सली वाला पूरा विनेट चल रहा था, उसको कैंसिल करवा के ऑरेंज कैसिडी आ जाता, वो कहता है नहीं मत चलाओ मैं आता हूँ, और अंदर आके ऐसा गंदा सा प्रोमो कट करता है। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ऑरेंज कैसिडी को माइक पे क्यों नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो माइक के लायक है ही नहीं। इससे अच्छे प्रेजेंटेशन तो हमारा कोई जो ऑफिस में काम कर रहा होता है उसकी स्किल्स होती है, अगर उसको हम रिंग में रख के खड़ा कर दो, उसको जीरो एक्सपीरियंस हो प्रोफेशनल रेसलिंग का। इस तरीके से बात कर रहा था, बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लग रहा था। बट क्योंकि मैंने 4-5 हज़ार रुपए दिए थे, मैंने नहीं, ऑल एलीट रेसलिंग फैंस ने, अगर उन्होंने इतने पैसे दिए तो ऑब्वियसली वो वहां पर जाकर तालियां तो बजाने ही वाले कि भैया चलो कम से कम जीन्स के अंदर हाथ डाल के भाग तो लेता है, इतना काम तो वो अच्छा कर ही लेता है। और वहां जाके बोल रहा है कि भाई मैं लीडर नहीं हूं, मैं ये सब नहीं दिख रहा है। भाई आपके बातों से दिख रहा है, आपको ये बताने की जरूरत थी नहीं, कह रहा है लेकिन मैं ये सब खत्म करूंगा ये जो भी कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं चैलेंज करता हूं जॉन मॉक्सली को AEW चैंपियनशिप के लिए। यू वांट मी टू बिलीव इन अ स्टोरी लाइन जहां पर एक तरीके से ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस एक फैक्शन, ये NWO वर्सेस WCW वाली चीज लग रही है। एंड यू वांट मी टू बिलीव कि यहां पर एक ऐसा बंदा जो कि छपरी है ऑब्वियसली ऑल एलीट रेसलिंग का, वो आता है और पूरी स्टोरी लाइन में वो ये बोलता है कि भाई मैं इसको रोकूंगा कैसे, जॉन मॉक्सली से चैंपियनशिप लेके। वाओ व्हाट अ सेल्फिश मूव। ऐसी वाहियात स्टोरी लाइन का बेंड मैंने कहीं पर भी नहीं देखा, और लोग तो पागल हो गए क्योंकि लोगों को केयर ही नहीं है ना, लोग बस ऐसे पेपर व्यू बेसिस पे चल रहे हैं। इनको दे दो ब्रायन वर्सेस स्वर्व, फिर अगले ही पेपर व्यू में भूल जाएंगे उस चीज को कि क्या बिल्ड हुआ था। जैक पेरी वर्सेस ब्रायन दे दो, वो होते ही फिर लोग भूल जाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। फिर अगले में ब्रायन वर्सेस मॉक्स दे दो, फिर ब्रायन वर्सेस मॉक्स भी भूल जाएंगे, और अब ये आ गया है, ये भी ऑब्वियसली भूलने की कगार पे ही है लोग। और यहाँ पर मैंने एक चीज देखी कि जॉन मॉक्सली का जब इनका सेगमेंट आता है, यानी कि जॉन मॉक्सली और मरीना शेफेर और बाकी के इनकी जो गैंग लीडर्स आते हैं, उसमें जॉन मॉक्सली चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेता है। एक तो जॉन मॉक्सली वैसे ही रिडल्स में खेल रहा है, ऑल एलीट रेसलिंग की स्टोरी लाइंस वैसे ही समझ में नहीं आती, और ये और कंफ्यूज बनाया जा रहा है। इतना तो मेरे को पता चल गया कि इनके पास कुछ ऐसा पुख्ता सबूत या फिर कुछ तगड़ी चीज है नहीं इनके पास हमें दिखाने के लिए कि हाँ ये स्टोरी लाइन तगड़ी है। ये हमें जस्ट बिकॉज ऑफ दोज रूमर्स बिलीव करवा रहे हैं, और ऊपर से ऑल एलीट रेसलिंग की जो माउथ एडवर्टाइजिंग होती है वो बहुत तगड़ी होती है क्योंकि सोशल मीडिया पर इनकी पकड़ अच्छी है। इनसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि इनके जो फैंस हैं जो कि पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, कमेंट लिखते रहते हैं, उनकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है। तो इसीलिए हमें लगता है, हमें बिलीव करवाया गया कि स्टोरी लाइन तगड़ी है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे इससे अच्छी स्टोरी लाइन्स तो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आई वुड से कि कैरन क्रॉस वाली स्टोरी लाइन में मेरे को इस समय पर ज़्यादा इंटरेस्ट है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, रेदर देन सीइंग कि भाई ये 3-4 मुस्टंडे आएंगे जिसमें से व्हीलर यूटा ऐसी एक्टिंग करेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन मरीना शेफेर मेरे को डराएगी तो मैं डर भी जाऊँगा और फिर ऑरेंज कैसिडी को अटैक भी कर दूंगा। आज यही हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़, और ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करने लग गए। पहले व्हीलर यूटा को अटैक कर रहे थे, लेकिन अपेरेंटली वो एक्टिंग थी। यप, इट वॉज एक्टिंग, एंड देन व्हीलर यूटा खुद ही अटैक करने लग जाता है बिकॉज वाई नॉट, क्योंकि आप उनका प्रोमो देखना, प्रोमो जब वो कट करता है ऑरेंज कैसिडी से भी बेकार, मैं तो कह रहा है ऑरेंज कैसिडी से भी बेकार कोई कैसे कट कर सकता है। व्हीलर यूटा जब बोलते हैं तो बिल्कुल भी बिलीवेबल कोई भी चीज़ नहीं लगती। एक जो चीज़ मेरे को बेस्ट चीज़ लगी वो था डार्बी एलन का आना हार्नेस केबल से, जैसे वो ओवन हार्ट आया करता था या फिर स्टिंग कह लो, उस तरीके से डार्बी एलन आया, लेकिन फ़ायदा कुछ हुआ नहीं क्योंकि वहीं पर बजा दिया बेचारे को। प्राइवेट पार्टी भी आती है। अल्टीमेटली आज थोड़ा लगा
कि हाँ ये जो मॉक्सली की टीम है ये थोड़ी पिट सकती है। अब यही तो मैं चीज कह रहा था, ये थोड़ा ना ऐसा कंपनी वर्सेस फैक्शन या फिर मे बी कंपनी वर्सेस कंपनी, आई डोंट नो कि बैक स्टेज में क्या चल रहा होगा, अभी तक कुछ पता नहीं है हमें। बट ये चैंपियनशिप वाला जो आया ना सीन बड़ा अजीब सा लगा, ऐसा लगा कि कोई सेंस इसने बनाई नहीं है। बट क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग है तो सेंस तो होगी, हमें ही शायद नहीं दिख रही होगी, हम ही अंधे हैं यार, हमें ही क्या पता क्या हो रहा है। एंड इसी के सेगमेंट के दौरान ही यंग बक्स भी आ जाते, मेरे को लगा ये भी आएंगे क्या, नहीं, पता चला कि यंग बक्स और प्राइवेट पार्टी का मैच था, जिसमें बाय द वे प्राइवेट पार्टी ने मैच जीतकर टैग टीम चैंपियनशिप्स भी जीती। आई डोंट नो कि कितना इसमें खुश होने वाली बात है, बट मेरे को लगा कि ठीक है यार, है ना, स्ट्रीट प्रॉफिट्स की पैरोडी जीत गई। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ना सही तो कम से कम उसकी पैरोडी टैग टीम चैंपियनशिप जीत रही है, तो अच्छी बात है। अच्छा, पैरोडी से याद आया भाई, मेरे को सही में लगा बेकी लिंच आ गई। अबे यार देखने जरा, मैंने कहा यार आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू में दिखाई भी नहीं दे रही है कहीं ये बेकी लिंच ही तो नहीं, डोंट वरी, बेकी लिंच नहीं है यार, जस्ट बिकॉज आपने बर्जर पेंट का अपना ऑरेंज कलर लगा दिया है अपने बालों में, आप बेकी लिंच नहीं बन जाते। फाइनली मैं मेन इवेंट की बात करना चाहूंगा। ऑब्वियसली इसके बीच में भी बहुत सारी चीजें हुई थी, बट आई डोंट थिंक सो कि दे आर वर्थ टेलिंग। बहुत बढ़िया, स्वर्व स्ट्रिकलैंड वर्सेस शेल्टन बेंजामिन के बीच मैच देखने को मिला, क्योंकि शेल्टन बेंजामिन आपको पता है रिसेंटली आया हुआ है, जस्ट लाइक रिकोशे जब आया था उसको थोड़ा भाव मिला था, फिर उसके बाद उसको कोई पूछता भी नहीं है, उसके बाद बस वो एक फिनिशर डेब्यू करता है जो कि विल ऑस्प्रे के फिनिशर का पूरा रिवर्स है, और उसको सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं, ओह माय गॉड रिकोशे भाई तुम तो वहाँ चड्डी गीली कर दी यार, रिकोशे किसी दिन हमारे घर पे भी हो, हमारे बर्थडे पार्टी के अंदर हमारे टांड के ऊपर से कूद के हमारा केक काटो यार, रिकोशे आप तो लाजवाब हो और आप कोलिजन में रहो, प्लीज डायनामाइट में मत आना, ऐसा कहते हैं लोग। बट खैर भाई ये स्ट्रिकलैंड का नाम ऐसा क्यों है भाई, इसको कोई अच्छा सा नाम दे दो, मेरे तो मुंह में फंस जाता है। सो स्ट्रिकलैंड और शेल्टन बेंजामिन का ये वाला मैच मैं कहूंगा कि मेरे को अच्छा लगा, और शेल्टन बेंजामिन को देख के ऐसे अच्छा लगा भाई, आई डोंट नो शेल्टन बेंजामिन से वो वाली वाइब डब्ल्यूडब्ल्यू में कभी आई क्यों नहीं। इट इज जस्ट नॉट अबाउट बुकिंग का मतलब ये है ना लॉस या विन, वो तो चलो बाद की बात है ना, मैच के दौरान ही जिस तरीके से बम्प्स लेना है या फिर वो अटैक करना है, शेल्टन बेंजामिन को करने ही नहीं देते थे। शेल्टन बेंजामिन इज अ गुड टैलेंट, वो ब्रॉक लेसनर के साथ पला बड़ा है भाई, तो तुम्हें क्या लग रहा है शेल्टन बेंजामिन ऐसे ही कोई लूलचंद है? नहीं, शेल्टन बेंजामिन तगड़ा, उसने प्रूव भी किया। वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट ऑल एलीट रेसलिंग इसके जब भी वो प्ले फील्ड में कोई भी आता है वो सब एक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कभी रोमन रेंस आया ना AEW के अंदर और उसके अगेंस्ट में कोई लल्लू सा सुपरस्टार बताओ ऑल एलीट रेसलिंग में, आई नो सारे ही हैं बट कोई भी एक उठा लो है ना जो बहुत ही बेकार से कभी चैंपियनशिप भी नहीं जीती, तो मैच के बीच में एक पॉइंट आएगा ना जिसमें दोनों के दोनों इक्वल दिख रहे होंगे, पहले रोमन मुक्का मारेगा फिर वो मुक्का मारेगा फिर रोमन मुक्का मारेगा, जो कि मेरे को बड़ा अजीब लगता है। लाइक फायदा क्या है फिर, यहाँ पे तो वेटरन और लेजेंड्स और एक्सपीरियंस बंदे का कोई काम ही नहीं है, कोई भी आके किसी को भी चैलेंज कर सकता है तगड़े से और उसको हरा भी सकता है। सो इसमें भी मेरे को बीच में ऐसा लगा था, बट अल्टीमेटली यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने मैच जीता अपना स्वर्व स्टॉम्प मार के, जो कि मेरे को बड़ा अच्छा मूव लगता है। एंड फाइनली जब क्योंकि शेल्टन बेंजामिन हार गया, जब उसे पता चल गया कि ग्रास जो है दूसरी साइड पे भी ग्रीन नहीं है, अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में हार रहा था तो मैं तो यहाँ पे भी हार रहा हूँ, मेरे को तो रिकोशे वाला ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा, मेरे को तो उससे भी ज्यादा बुरा मिल रहा है। MVP कॉल मिला देता है अपने फोन से, जो कि आई थिंक आईफोन भी नहीं होता, और उस पे लैशली आ जाता है यार उस कॉल पे। लाइक लैशली की वजह से ही ये वीडियो बन पाई है, अदरवाइज तो मेरे को लगता नहीं कि मेरे को कुछ बताने लायक आज था। बट बॉबी लैशली आता है अपने पूरे सूट बूट में एंड अटैक करने लग जाता है। लैशली सूट बूट में अटैक कर रहा है ना, तो समझ लो भाई कुछ तो भयंकर होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं लाइक इट्स गुड टू सी कि लैशली, शेल्टन बेंजामिन एंड MVP बैक टुगेदर। अजीब भी लग रहा है सेड्रिक अलेक्जेंडर के लिए वो डब्ल्यूडब्ल्यू में ही अभी तक टिका हुआ, वो कह रहा होगा यार मेरे को क्यों रिलीज नहीं किया यार, मेरे को भी उधर जाना था हर्ट बिजनेस के अंदर। अब हर्ट बिजनेस कितनी चलने वाली है कितनी नहीं, वो तो हमें ऑल एलीट रेसलिंग का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी पता है। ऑल एलीट रेसलिंग वही कंपनी जो कि ये कहती थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले खुद नए स्टार्स नहीं बनाती, ये खुद भी नहीं बना रहे, ये खुद भी डब्ल्यूडब्ल्यू के स्टार्स तो ले ही रहे, वो तो चलो अलग बात है ना, आते जाते रहते हैं, उनकी स्टोरी भी ले ली, कह रहे भाई हमें कुछ करना ही नहीं है क्रिएटिव, हमें तो सीधा हर्ट बिजनेस ही चला देनी है। मैंने कहा चलो भाई इनको तो जीरो मेहनत करनी है, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग। बट ये है कि रिकोशे जैसा हाल होगा या नहीं, बस इतना मेरे को जानना है कि अगले 2 हफ्ते में फिर एक बार दिखेंगे, फिर 4 हफ्ते में एक बार दिखेंगे, फिर एक दिन दिखेंगे ही नहीं, ऐसे करते करते फिर सिर्फ इनका कमेंट्री में मेंशन होगा और अचानक से कोलिजन का प्रोमो आएगा और इसमें दिख रहे होंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ये इसके साथ कुछ कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एज दे से कि टैलेंट तो बहुत अच्छा था, डब्ल्यूडब्ल्यू यूटिलाइज नहीं कर पाई। अब ऑल एलीट रेसलिंग पे आ गए,
तो यूटिलाइज करके दिखा दो हम सबको। सो ये गेम चेंजर की बात रही तो ऑल एलीट रेसलिंग को ये बताना चाहूंगा कि कोई सुपरस्टार तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने भी नहीं वाला है आगे में, लेकिन जो तुम्हारे पास आ रहे हैं तुम उन्हीं को सही से यूटिलाइज कर लो, वही बहुत बड़ी बात होगी भाई, वही बहुत बड़ी बात होगी। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, बिकॉज रेसलमेनिया 41 में अपेरेंटली इनके बीच ही मैच देखने को मिलने वाला है। एंड सेथ वर्सेस पंक, भाई सब फाइनली सेथ को काफी टाइम के बाद एक अच्छी राइवलरी मिलने वाली है भाई। सीएम पंक जिस राइवलरी में है वो राइवलरी तो बढ़िया होने ही वाली है। एंड आज भाई क्या यार, ये भी तो बटरफ्लाई इफेक्ट में आ सकता है ना। सोचो अगर सीएम पंक इंजर्ड ना होता तो वो ऑब्वियसली सीएम पंक वर्सेस सेथ के लिए जाने वाले थे। तो अगर सेथ वर्सेस सीएम पंक रेसलमेनिया 40 में ही हो जाता तो फिर टैग टीम मैच में कोडी रोड्स के साथ कौन आता, फिर क्या कोडी रोड्स होता भी भाई। दैट इज सो क्रेजी। एंड आई वंडर कि क्या सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस जो है चैंपियनशिप के लिए भी हो पाएगा, बिकॉज ना तो इस समय सेथ रॉलिंस का चैंपियनशिप के लिए रूट दिख रहा है ना सीएम पंक के लिए दिख रहा है। और क्या इन दोनों में से कोई रॉयल रंबल जीत के जाने वाला है? देखो मेरा जो माइंड कहता है ना, वो माइंड यहाँ पे नहीं, मतलब माइंड जो यहाँ पे कहता है ना वो ये कि रोमन रेंस तो ऑब्वियसली नाइट 2 मेन इवेंट कर रहा है। आई डोंट वांट कि द रॉक और ये सब नाइट 1 मेन इवेंट करे, लाइक रेसलमेनिया 40 की तरह मेरे को बिल्कुल भी नहीं करना है। आई वांट कि या तो सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक करे, या फिर गंथर ने अगर कुछ ऐसा कर दिया कि हाँ मेन इवेंट वर्दी मैच लग रहा है तो वो, अदरवाइज सेथ वर्सेस सीएम पंक से परफेक्ट मेन इवेंट कुछ नहीं है। और ऊपर से सेथ रॉलिंस भी डिजर्व करता है मेन इवेंट, बिकॉज मैं रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट कंसीडर कर तो लूं, लेकिन वो थोड़ा अजीब लगेगा, स्पेशली एक तो नाइट 1 आई नो कि वो भी मेन इवेंट है, बट ऊपर से तुम किसी की स्टोरी में ऐसी घुसे हो, समझ रहे हो, टैग टीम में घुसे हो, तो वो वैल्यू नहीं है। तो अगर सेथ वर्सेस सीएम पंक हुआ, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मोर वैल्यूएबल फॉर बोथ सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस। और सीएम पंक का तो ये पहला रेसलमेनिया मैच होने वाला है रिटर्न के बाद, सो इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मैं सही बता रहा हूँ, इन्होंने एक तरफ अगर सेथ वर्सेस पंक कर दिया और दूसरी तरफ रोमन वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी, भाई कैसे कैसे कहोगे कि फिर ये रेसलमेनिया बेकार होने वाली है? ये रेसलमेनिया तहस नहस करके रख देगी। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।